Hi guys, welcome to CAT 2024 preparation video. How to start my CAT preparation, how to crack CAT, how to get into the best MBA colleges, IIM, FMS, SP Jain, MDI गुड़गांव और दूसरे भी जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है. सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द कैट. जब भी आप कैट की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, डोंट से दिस टू एनीवन कि मैंने ये पढ़ाई चालू की, ये प्रिपरेशन चालू की है, ठीक है. उसका रीज़न है, अगर आपका नहीं हुआ तो इंडिया में रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त सब बैठे हुए हैं आपको बोलने के लिए, ठीक है. हाँ, आपके जो क्लोज नियर डियर है आप कम्युनिकेट करना उनसे करो. और दूसरा, कैट की पढ़ाई में कर रहा हूँ ये सुनने में और लोगों को बताने में बहुत मज़ा आता है, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है ना. क्योंकि इट इज़ नॉट अ ईजी एग्ज़ाम, इट इज़ अ नेशनल लेवल का एग्ज़ाम, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ एग्ज़ाम इट इज़. आई रिपीट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है. इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं निकाल सकते, आप क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप साइंस ग्रेजुएट हो, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आप आर्ट्स हो या इंजीनियर हो या जो भी बैकग्राउंड है आपका, ठीक है ना, हर कोई कैट क्रैक कर सकता है, प्रोवाइडेड इफ़ यू नो हाउ टू डील विद द कैट एग्जामिनेशन. ओके, सो मैं बहुत लेमैन में जाके बहुत ही ग्राउंड लेवल पे अगर आपका कोई भी एरिया अच्छा नहीं है, कोई भी सेक्शन आपका अच्छा नहीं है, जरा भी आपको अवेयरनेस नहीं है अबाउट दी कैट, तो आपको ये वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा. इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. थोड़ा लंबा भी होगा वीडियो, तो घुमा फिरा के देख लेना. एंड या बिफोर आई स्टार्ट, 3 थिंग्स यू हैव टू डू. यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल यूर MBA एंट्रेंस, एंड वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मैक्सिमम लोगों तक, so that everyone should be benefit from this video. Let's get started. Alright, so CAT 24, how to start my CAT preparation. मेरा टारगेट बहुत क्लियर है, टॉप MBA कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए. अब वो IIM हो गया, FMS हो गया, MDI गुड़गांव हो गया, IMT गाजियाबाद हो गया आपका, या SP जैन हो गया, या आपके न्यू IIMs में, ओल्ड IIMs या बेबी IIMs, जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए. कैट में अच्छा परसेंटाइल आ रहा है, सब कॉलेज में आपको कॉल आएगा एडमिशन को लेकर के. सो अभी के लिए मेरा परसेंटाइल हैज़ टू बी वेरी गुड, ये मेरा टारगेट होना चाहिए. ऑब्वियसली 99 प्लस परसेंटाइल, 98 प्लस परसेंटाइल, 99 के ऊपर जा रहा है तो और अच्छी बात है. 99.5, 99.99 या 100 परसेंटाइल, ठीक है ना. सो सिलेबस एंड सेक्शन, ओवरऑल कैट में 3 सेक्शन होते हैं. 66 क्वेश्चन अभी तक पूछ रहे हैं वो, इसके पहले 100 क्वेश्चन था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी जो चल रहा है वो 66 क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना. कॉन्ट, वर्बल एंड LRDI, ये 3 मेजर एरिया है. जितने लोग का मैथ्स वीक है, मैं वीक जब बोला तो मतलब यू आर पैथेटिक इन मैथ्स, लेट्स से, या वीक इन मैथ्स, बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे लेवल तक काम करना पड़ेगा, सो दैट आप कैट लेवल के क्वेश्चन के साथ डील कर सको, है ना. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं. जब एप्लीकेशन बेस्ड मतलब क्या, कि आपका परसेंटेज से जो कंसेप्ट है वो लगा हुआ है प्रोग्रेशन में या टाइम एंड वर्क में लगा हुआ है. तो टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट, परसेंटेज का एक, मतलब 2-3 कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बन रहा है, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेसिकली. तो क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट करके पूछेंगे. आपको लगेगा कि हाँ ये तो मतलब मैं सिंपल परसेंटेज पढ़ लिया मेरा हो गया, वैसे नहीं होगा आपका. आपको हर डिफिकल्टी लेवल वाइज आपको थोड़े कैट लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, और डिफिकल्टी लेवल वाइज भी अपने आप को बेटर करना पड़ेगा कैट अगर निकालना है. कॉन्ट का सेक्शन. वर्बल, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल इंग्लिश की अच्छी है, इफ़ यू नो हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन, तो आप वर्बल में अच्छा कर सकते हो. एंड वर्बल इज स्कोरिंग एरिया. यहाँ पे आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन नहीं आता, आपका वोकैब वाला क्वेश्चन नहीं आता. प्योर RC एंड वर्बल एबिलिटी में पैराग्राफ, जंबल, ऑड मैन आउट एंड पैरासमरी, ये 3 एरिया मेजरली आपका वर्बल वाला पार्ट है, एबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है. बट RC के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं. अगर न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हो वो चालू कर देना, मैंने लिखा हुआ है आगे, डेली, वीकली, मंथली में क्या करना है वो बताता हूँ आपको. LRDI, इट इज़ अ टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट. यहाँ पे आपको भाई इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेक्शन जहाँ पे आपको मैनेज करके निकल जाना है. LRDI, तो ये टफेस्ट सेक्शन है कैट का, ठीक है ना. तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस एंड सेक्शन वाइज आप बोल लो. स्कोरिंग एरिया एंड टफ एरिया, स्कोरिंग एरिया एंड टफ एरिया, कॉन्ट एंड वर्बल, ये आपके स्कोरिंग एरिया, स्कोरिंग सेक्शन है. LRDI, ये आपका टफ सेक्शन है. यहाँ पे टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन राइट भी नहीं होगा. ये वो वाला सेक्शन है, समझ रहे हो. तो यहाँ पे आपको स्मार्टली लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करके, या इजी जो भी क्वेश्चन आया उसमें से इजी वाले पकड़ के सॉल्व करके निकल जाना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द कैट, है ना. जब भी LRDI की बात आ रही है तो आपको कैट लिखने से पहले, प्रिपरेशन चालू करने से पहले
एग्जाम को समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम हाईली डिमांड एक्यूरेसी देन द स्पीड। अगर आपके क्वेश्चन, आपने लेट्स से कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 के 20 राइट होना चाहिए, ये लेवल की एक्यूरेसी आप लेके आओ, है ना। अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेंड किए और उसमें से 10 गलत है, तो फिर तो एक्यूरेसी बहुत 50% की हो गई आपकी। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि आप जितने अटेम्प्ट करोगे सारे के सारे राइट एग्जाम में होंगे, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, बट एक्यूरेसी 95 के ऊपर, 90 के ऊपर, मैं तो 100% के लिए बोलूँगा आपको, बट 90 के ऊपर की एक्यूरेसी लेके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट मतलब कि क्वेश्चन आपकी गलती ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, आप ज़्यादा लोगों से नीचे नहीं, या तो फिर अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर लिमिटेड अटेम्प्ट कर रहे हो आप, उसमें भी एक्यूरेसी प्रॉब्लम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका स्कोरिंग एंड टफ एरिया इज़ नथिंग बट योर LRDI। LRDI आपका इज़ द टफेस्ट सेक्शन, जहाँ पे आपको मैनेज करके सेक्शन को निकलना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड मिस्टेक्स विच वी डू, उसके बाद हम डेली वीकली प्रिपरेशन पे बात करेंगे, है ना। सो प्रिपरेशन से ज़्यादा इफ़ यू आर मुंबई बेस, यू कैन चेक आउट आवर सेंटर। मुंबई में दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी। अगर आप सेंट्रल लाइन में हो तो थाने, दादर विजिट कर सकते हो। वेस्टर्न लाइन में आप तो वसई, बोरीवली, अंधेरी एंड दादर अगेन यू कैन विजिट। बट अगर आप मुंबई बेस नहीं हो तो लाइव क्लासेस पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8828581455, ठीक है। बाकी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, बुक्स, मॉक टेस्ट, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक इन डिस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है भाई, लेट पढ़ाई तो बिल्कुल मत चालू करना अगर कैट निकालना है तो। जितना जल्दी चालू करोगे, जल्दी मतलब 6 महीना 9 महीना आपके पास हाथ में है, 1 साल है तो और अच्छी बात है, बिकॉज लॉट्स ऑफ मिस्टेक विल बी डूइंग ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, सो दैट मिस्टेक विच वी कैन अवॉइड इफ यू हैव अ टाइम, ओके। डीमोटिवेशन, यार एक होती है रैट रेस, एक होती है हॉर्स रेस। अभी आप हॉर्स रेस में हो, ठीक है ना, हो सकेगा कोई टॉपिक नहीं बनेगा, मॉक में स्कोर नहीं आएगा, सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें होने वाली, मतलब डीमोटिवेशन आने वाला है फॉर श्योर, एंड विच इज़ अ गुड न्यूज़। अगर डीमोटिवेट हो रहे हो आप, मतलब आप सीरियस हो आपकी पढ़ाई को लेकर के, है ना। गिव अप करने का मन तो मतलब आपको हर महीने करेगा कि यार अब छोड़ दो, ये होने वाला है। तो गिव अप नहीं करना है, सस्टेन रहना है, मेहनत करते रहना है। बैकअप एग्ज़ाम भी रेडी रखने हैं, मतलब कैट के साथ जैसे आपने एनमैट लिख लिया, नॉन कैट एग्ज़ाम, स्नैप लिख लिया, सीमैट, सीटी लिख लिया, तो बैकअप एग्ज़ाम को भी अपने को टारगेट करना है। अपना एजेंडा यह है कि इंडिया के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कॉलेज में एडमिशन में ले लूँ, अब वो कैट के थ्रू या नॉन कैट के थ्रू हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। मेजर योर प्रिपरेशन, कितनी पढ़ाई आपकी हो रही है, उसकी प्रैक्टिस आपने की है, उसका टेस्ट लिखा है, आपको आता भी है कि नहीं है, टॉपिक टेस्ट लेके ये इवैल्यूएट करो, ठीक है। तो ये आपका मेजरमेंट करना है। हार्ड वर्क डिमांड करेगा और आपको करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क बट राइट डायरेक्शन में, है ना। प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम ऑल द क्वेश्चन, वेदर इट इज वर्बल, वेदर इट इज क्वांट, LRDI, 3 से 4 बार सेम टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ले लो। एक बार में सिर्फ सॉल्व होगा, दूसरी बार जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा तरीका अलग होगा, टेक्निक अलग होगी, टाइम कम लगेगा, तीसरी बार आपको शॉर्टकट भी समझ में आना चालू हो जाएगा, और मतलब आप काफ़ी हद तक उस क्वेश्चन को डील करना सीख चुके होगे, मतलब वो टाइम को क्लियर होगा कि कैसे डील करना है ना। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। मिस्टेक्स जो बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, मतलब आप 3 लाख के ऊपर तो लोग कैट लिखने वाले हैं यार, 1 लाख से ज़्यादा लोग तो ये मिस्टेक करते हैं। नो रीडिंग हैबिट, 1 लाख का मतलब 50% से ज़्यादा लोग रीडिंग हैबिट ही नहीं है। आपको न्यूज़पेपर द हिंदू ये रीड करना ही है, इसका पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, इसके साथ साथ द न्यूयॉर्क टाइम अगर पढ़ सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और अच्छी बात है। पेपर में मैं सजेस्ट करूँगा कि मंगवा के पढ़ोगे तो हार्ड कॉपी में वुड बी बेटर, या तो फिर कंप्यूटर पे पढ़ लो, बिकॉज आपका एग्जाम कंप्यूटर पे है, मोबाइल पे एडवाइस नहीं करूँगा मैं। नॉट सीरियस अबाउट योर कैट प्रिपरेशन, हाँ ठीक है, बाजू वाले ने स्टार्ट किया था तो मैं भी चालू कर, मम्मी ने बोला था इसलिए, या अंकल ने बोला था, पापा ने बोला था, तो मैंने कैट चालू कर दिया। सीरियस प्रिपरेशन नहीं करोगे तो कैट में परसेंटाइल नहीं बनेगा। इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, यू शुड हैव अ पीपल अराउंड यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस या कैट जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट वो माहौल चाहिए हमें, या तो लाइव लेक्चर में या तो फिर आपका क्लासरूम, वॉट एवर वे यू आर प्रिपेयरिंग। डोंट राइट मॉक टेस्ट, ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, एग्जाम में चले जाते हैं मॉक ही नहीं लिखते। यार आपको कम से कम 20 मॉक तो लिख के जाना चाहिए, 10 तो कम से कम, 15-20 लिख रहे तो और अच्छी बात है, इतने मॉक तो लिखने ही है। कंसेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दो, बिकॉज कैट इज मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये मेरे पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेली, वीकली एंड मंथली कैसे आप प्रिपेयर करोगे।
डेली बेसिस पे भाई आपको न्यूज़ पेपर 1 घंटा लगाना है, रीडिंग पे हो सके तो 1 से 2 घंटा लगाओ, बिकॉज वर्बल का सेक्शन डिमांड हार्डकोर रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड डिकोडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इस पर कमांड है अपनी तो आप आराम से स्कोर लेके आओगे वर्बल वाले में। वो कैप वर्ड पावर मेड इजी, आपकी जो ये रेड वाली बुक है, ये बुक अपने को करनी है। इसका पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यूअर लाइव और क्लासरूम तो इसका पूरा वीडियो आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये करना है। देखो क्या होता है कि आरसी के अंदर कभी कभी दे आस्क वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, या आरसी के अंदर थोड़ा हाई लेवल के वोकैब यूज़ कर लेते हैं, तो पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट ओवरऑल, मतलब मैथ्स का हो गया, आपका इंग्लिश का हो गया, तो आपको बेसिक थोड़ा सा थरो रखना है। रिवीजन, आप पूरा दिन क्या पढ़ रहे हो उसको एक क्विक ग्लांस 15-20 मिनट का दे दो कि हाँ पूरे दिन मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी, रिकॉल करके। क्लियर है? ये डेली हो गया। बाकी जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, बिकॉज अभी आप स्टार्ट करोगे तो वीकडे बैचेस ऑल्सो वी हैव लॉन्च, वीकेंड में भी है, एज पर योर कन्वीनियंट यू कैन ज्वाइन द बैचेस। तो आप जो भी पूरा वीक में पढ़ रहे हो उसका वीकेंड में सैटरडे संडे तक उसकी प्रैक्टिस, उसका टेस्ट, ये वीक में नहीं तो अगले वीक तक तो एटलीस्ट करके ले लो, है ना। वीकली कॉन्ट के 1 से 2 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सही है, आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप लेट प्रिपरेशन चालू करो, ये वीडियो मेरा ना लेट देख रहे हो, तो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर लेना, है ना। तो आप एटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कम से कम 6 महीने तो हाथ में है, 6 महीने है तो कम से कम 9 महीने तो आपके हाथ में है, 7-8 महीने है, मतलब 6 महीने के ऊपर है और अच्छी बात है, बट मिनिमम 6 मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग सीरियस होना चालू करते हैं कैट का प्रिपरेशन मार्च ऑनवर्ड्स, है ना, या तो फैब ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं सीरियसनेस, बट कुछ लोग दिसंबर से भी चालू कर देते हैं, मतलब लास्ट ईयर या जनवरी से चालू कर देते हैं। तो आप देख लो आप कभी स्टार्ट कर रहे हो आपकी पढ़ाई, उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर लेना। अभी आप हो सकता है फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या आपका ग्रेजुएशन हो गया है, दोनों लोग एलिजिबल है कैट 24 को लेकर के, या तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो, और मतलब या तो फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो दैट इज़ अनदर एड ऑन कि आपके पास वर्क एक्स है, बट जिनके पास वर्क एक्स नहीं है, फ्रेशर है, ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे मैं अलग से इसको लेके वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, ठीक है। LRDI के 2 से 3 सेट आपको प्रैक्टिस करने, मतलब लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स वाले हो गए। अभी ये जो सेट है LRDI, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको अगस्त के बाद हिट करना चालू करो, अगस्त इज राइट टाइम, ठीक है ना। मतलब अगस्त से इस पर अटैक करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आप तब तक बेसिक चीज़ें, मैथ्स वाला कॉन्ट वाला एरिया तो दबा के करो यार, वो एकदम सही हो जाना चाहिए। मतलब अगस्त ऑनवर्ड्स आपका LRDI पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्ट एंड वर्बल पे बहुत कम, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो टिल जुलाई तक आपका मेजर फोकस हैज़ टू बी ऑन वर्बल एंड दी कॉन्ट। आरसी के 2 से 3 क्वेश्चन आरसी सेट सॉल्व करना चालू कर दो। आपके मेन्यूअर के बुक में आपके डैशबोर्ड पे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स है, एंड रीडिंग तो आप कर ही रहे हो, है ना। तो ये डेली वीकली काम हो गया आपका। मंथली बेसिस पे आपका 4 से 5 टॉपिक अगर हो रहे हैं तो बहुत सही है, मतलब 6 महीने में आपने ऑलमोस्ट 25-30 टॉपिक कर लिए, कॉन्ट के पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। पूरा सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार तो कम से कम आपको करना है, 3 बार LRDI की प्रैक्टिस, और आरसी पे कमांड अपनी अच्छी बन रही है ना, वर्बल वाला जो एरिया है। तो ये है आपका मंथली वर्कआउट, ठीक है। हमारे पास अभी फैब ऑनगोइंग है, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना होता है कैट नवंबर में, और ये जो टाइम है आपका 3 महीना, ये LRDI के लिए बहुत सही टाइम है। और अभी ये जो टाइम चल रहा है मार्च, अगर आप अपनी पढ़ाई मार्च में चालू कर रहे हो या अप्रैल में कर रहे हो या मई में कर रहे हो या फैब में कर रहे हो, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपका ये जो टिल जुलाई तक का टाइम है ना, 1 2 3 4 5 और जो दिन फैब में बचे हुए हैं, फुल फ्लैज में मैथ्स पे, कॉन्ट पे काम करो एंड वर्बल पे काम करो, तो जाके कुछ आपका बेटर, तो जाके आप कैट में 99+ परसेंटाइल लेके आओगे, क्योंकि कैट में स्कोर 2 ही सेक्शन में बनेंगे, अच्छा मतलब स्कोर अब जहाँ पे आपका बढ़ेगा, कॉन्ट एंड वर्बल। LRDI में तो आप मतलब कट ऑफ निकालोगे, 95+ परसेंटाइल, 98 आ गया, मतलब लिमिटेड अटेम्प्ट करके आप आगे जा रहे हो तो अच्छी बात है, बिकॉज LRDI सेक्शन इज नॉट टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर, मैक्सिमाइज करने के लिए कॉन्ट एंड वर्बल है। ये मैं आपको मतलब मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड यू टॉक टू एनी ऑफ योर फ्रेंड या जिसने कैट लिखा है वो आपको बहुत सही बताएगा। हाँ, कैट का भी लास्ट ईयर का जो पेपर था 23 का, दैट वाज आई मीन डिजास्टर, बहुत अलग पेपर था। तो हर टाइप के बाउंसर्स, अनसर्टनिटी या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए रेडी रह के प्रिपरेशन करनी है। पेपर टफ आया तो मैनेज करना है, ईजी आया तो फोड़ देना है। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द कैट एंड नॉन कैट एग्जाम का भी बैकअप लेके चलो, लाइक एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, CT हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो
फुल फ्लेज में लग जाओ कैट 24 को लेके। बैचेस इफ यू वांट टू ज्वाइन सेंटर पे यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइव के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। लेट्स क्रैक कैट 2024।